और उधर दिल्ली के चांदनी चौक में आग लगी। भागीरथ पैलेस के भीषण आग की ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 100 दुकानें जलकर यहां पर खाक हुई हैं। फिलहाल टीम्स वहां पर मौजूद हैं और दिल्ली के चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस मार्केट में ये आग लगी। आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। 100 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। इस पैलेस में लगी आग ने चारों ओर की इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया और कई घंटों से यहां पर इस आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और बताया ये जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं किस तरह से धू धू कर जलती है इमारतें नजर आ रही हैं। आग के गोले और इसी तरह धुएं का गुबार भी यहां पर देखा जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और ताजा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, क्या कुछ इस वक्त तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या कुछ माहौल है और आग पर काबू पाया जा चुका है क्या? देखिए अमृता, मैं आपको बता दूं कि चांदनी चौक का जो इलाका है ये बहुत ही सकरा इलाका है। यहाँ पर आग रात से लगी है और अभी उस पूरे इलाके में आग को बुझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं, जो दमकल के कर्मचारी हैं, वो लगातार यहाँ पे घंटों से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इलाका है वो बहुत ही सकरा है और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पे दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, वायर्स हैं। हमारे साथ इस समय फायर ब्रिगेड के जो चीफ ऑफिसर हैं वो हमारे साथ इस समय डिप्टी चीफ ऑफिसर संजय जी है। संजय जी, ये आग कैसे लगी, कितनी देर से यहाँ पे मेहनत रही, इस पूरे घटना की क्या जानकारी? देखिए, हमें 21:19 पर फायर कंट्रोल रूम में आग की सूचना मिली थी। इमीडिएटली हमने 4 गाड़ियाँ और सीनियर अफसर का टर्न आउट किया था क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ पर आग जल्दी फैलती है। और पूरी रात करीब 40 से ज़्यादा गाड़ियों ने यहाँ काम किया है, 150 से ज़्यादा स्टाफ ने। लेकिन यहाँ थोक की मार्केट है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है कि गाड़ी सीधी आएगी, गाड़ी के लिए भी जगह नहीं थी और खाली हो जाती है तो गाड़ी को फिर उल्टा ही हमें वापस निकालना पड़ता है, उसमें भी टाइम लॉस होता है। लेकिन हमने अरेंजमेंट किया है कि बाहर सड़क से ही हमें होस की लाइन बिछानी पड़ी। और ये बिल्डिंग जो है पुरानी है, इनमें फायर लोडिंग ज़्यादा है क्योंकि थोक की मार्केट है, कंबस्टेबल मटेरियल बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसकी वजह से ये देख रहे हैं अभी ये पोर्शन अभी सुबेरे गिरा है, एक बिल्डिंग का पोर्शन कोलैप्स हो चुका है। तो बिल्डिंग हैज़ बिकम डेंजरस। तो इसमें सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसी की जान ना जाए, पब्लिक को हटा दिया और हमारे आदमियों की भी, हमारे स्टाफ की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहर से फायर फाइटिंग की जा रही है। जो आसपास की बिल्डिंग है उनकी छतों से फायर फाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। लगभग कितने कर्मचारी जो है फायर ब्रिगेड के यहाँ पर इस समय तैनात हैं? देखिए, अभी रात को यहाँ पर 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ थीं और करीब 150 के करीब स्टाफ था। सुबेरे क्योंकि रिलीव हुई है, अभी इस वक्त 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और 70 या 75 के करीब हमारा स्टाफ यहाँ पर। क्या लग रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए कितने अभी और दिन? आग पर तो काबू, देखिए जो अंदर जो सामान जल रहा है वो तो टाइम लगेगा उसको, क्योंकि हमें अंदर एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है, हम अंदर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग डेंजरस हो चुकी है। तो बाहर से पानी डाल रहे हैं। आग का फर्दर जो स्प्रेड है वो अभी नहीं है, अभी बिल्कुल उसको चारों तरफ से घेरा डाल के रोक दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से आग बुझने में टाइम लगेगा। जहाँ मैन पावर का नहीं जा सकते वहाँ पे क्या रिमोट व्हीकल से भी जो है? रात को भी हमने यहाँ पे फायर फाइटिंग रोबोट की मदद ली थी और वो रोबोट अंदर बिल्डिंग में नहीं जा सकता। हमने दोनों रोबोट हमने यूज़ किए थे। दिल्ली फायर सर्विस के पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले रोबोट्स हैं, हमने दोनों का इस्तेमाल किया। सर, आग लगने का कुछ कारण स्पष्ट हो पाया क्या? नहीं, ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करने का, लेकिन आग मैंने आपको बताया था कि 21:19 पर हमें सूचना मिली। और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी दुकानें हैं, वायर्स हैं, उसमें कितनी देर लगती है लगभग आग को पूरी तरीके से ठंडी होने में? आग का उससे मतलब नहीं होता। ये सीधा सीधा है कि आग में अभी जो मैंने आपको बताया था फायर लोड ज़्यादा है, भरी हुई हैं दुकानें और उसमें सारा ही जलने वाला मटेरियल है, प्लास्टिक, पीवीसी और जितना भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ये सारा कंबस्टेबल मटेरियल है। और जब एक बार इसमें आग लग जाती है तो उसको अंदर से ही बुझाना पड़ता है। शटर बंद है, शटर के अंदर दुकान में आग लगी हुई है, तो उसके लिए आपको शटर तोड़ना पड़ेगा, शटर को खोलना पड़ेगा, तब डालना पड़ेगा। लेकिन बिल्डिंग इतनी डेंजरस है कि उसके अंदर हम एंट्री नहीं कर पा रहे। सर, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अगर इस तरीके से आग लगती है? पहली दिक्कत तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो होती है बिल्डिंग कोलैप्स की।
बिल्डिंग का कन्हैया। स्ट्रक्चर भी अगर कोलैप्स होता है, पोर्शन कोई कोलैप्स होता है, तो जो भी नीचे आदमी खड़े हैं या जो अंदर आदमी गए हुए हैं उनकी जान को खतरा हो जाता है। और एक्सेसिबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किसी भी बिल्डिंग में। बिल्कुल अमृता, तो कन्हैया, हम ये चाहेंगे कि इस समय स्थिति तस्वीरें भी है आप जो जरूर हमारे साथ दिखाइए। बता रहे थे। अगर हम बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ अमृता, अपने भारत 24 के दर्शकों को ये तस्वीरें पहुँचाते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आग लगी है उससे बहुत ही बड़ा नुकसान है और बताया जा रहा है करोड़ों का। अभी इसका आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें हैं 100 से अधिक दुकानें जो इस आग की चपेट में आ गई। आग अभी पूरी तरीके से बुझाई नहीं जा सकी है। सबसे बड़ी दिक्कत का सामना यहाँ पे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को ये करना पड़ा है क्योंकि बिल्डिंगें पुरानी हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो रास्ते हैं वो बहुत सकरे हैं क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की वो यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं और जो बिल्डिंगें हैं पुरानी होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से वो कोलैप्स हो रही है क्योंकि आग बहुत ही बड़े स्तर पर लगी है। आसपास का जो इलाका है वो पूरा धुआं देखा जा सकता है। बहुत देर से अगर देखा जाए रात के 9 बजे से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आकर के इस आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी अगर सफलता नहीं मिली है अभी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी को। अभी मुझे लग रहा है और जिस तरीके से अधिकारी बता रहे थे कि अभी कई घंटे लगेंगे इस आग पे पूरी तरीके से काबू पाने के लिए क्योंकि ये जो इलाका है वो बहुत ही सकरा है, बहुत ही घना इलाका है और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आने वाले जाने वाले जो मार्ग हैं वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा रखे हैं, किसी तरीके से कोई जान हानि ना होने पाए, किसी तरीके से कोई हताहत ना होने पाए, इसका भी बहुत विशेष ख्याल रखा जा रहा है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो अंदर जा करके इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो स्थिति है ये सामने है कि इस आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि आग क्यों लगी है इसके भी जो बातें हैं वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से आग लगी है। अमृता, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी या कोई ऐसी खबर? नहीं अमृता, अभी तक कोई किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। यहाँ पर अभी जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, आसपास का जो बैरिकेड्स है वो लगाए गए हैं, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर जो सिर्फ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वही लगातार यहाँ पर जूझ रहे हैं क्योंकि जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से भरी हुई हैं। दुकानें में इतना ज़्यादा सामान है कि उन सामान को निकाला नहीं जा सका है और धीरे धीरे जो सारे जो सामान है वो प्लास्टिक के हैं या वायर्स हैं तो वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जो पूरा इलाका है उसको खाली कराया गया है, जो बिल्डिंग है वो गिर सकती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। जो एक तस्वीरें हम बहुत देख पा रहे हैं कन्हैया और स्थिति भी इससे समझ में आती है, संकरा इलाका है। अब देखना होगा कि पूर्ण तौर पर कब इस आगजनी पर काबू पा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी।